मैंने 10 लाख ब्याज पर लिया था। एम्प्टी बॉन्ड पेपर पे तुमने 10 करोड़ लिख दिया। प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, मैं पैसा लौटा दूंगी। लाला जी, अगर मेरी बच्ची अरेस्ट हो गई तो सारा पैसा चला जाएगा, हमारी इज्जत भी चली जाएगी। प्लीज लाला जी। 50,000 की साड़ी पहनकर लाला धोखेबाज है, ऐसा अखबारों में इंटरव्यू दिया था ना तेरी लड़की ने। तब अकल क्या चरने गई थी? 12 फिल्मों में एक्टिंग की है, 5 स्टार नाइट्स के लिए विदेश भी जाकर आई, नाच गाना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया है। तो कोर्ट में जा या जेल जा, मुझे क्या, बाहर निकल। पैसे लेते वक्त ये नहीं सोचा था? लाला जी, जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बचा लीजिए। मैं दीवानी तेरे इश्क में फिल्म में जो तूने आइटम सॉन्ग किया था ना, उस गाने को देखकर फाइनेंस करने वाला मैं ही नहीं, मेरे दोनों बेटे भी दंग रह गए। सानिया, तो ऊपर लड़कों के साथ जाकर ब्याज के बारे में डिस्कस कर ले। लेके जाना। ये क्या, तो अपनी माँ को देख रही है? माँ से मुझे मूलधन की बात करनी है। जा, पहले ब्याज पर बात कर ले। अब जाना, ऊपर जा। अबे लेकर जाना। जा, चलो चलो, टाइम खोटी मत कर। माँ, माँ। घर में पाप से मुक्ति के लिए इतने ताबीज बांधे हैं, फिर से पाप करने पर क्यों तुले हो? अब ओके है? कोर्ट जाएगी या बेड पर लेटेगी? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बोलना। ओके। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। एंजॉय। ओके। लाला जी, चंदन की लकड़ी आ गई। गेट ओपन करो लाला। लकड़ी लकड़ी चंदन की लकड़ी। लाला गाड़ी के बारे में पूछेगा, मैं गाड़ी गाड़ी बोलता रहूंगा, तुम चुपचाप रहना, ठीक है? ए सानिया, जाओ ना। अरे देख के पूरी, तू तो टकला है। अरे क्या सानिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं दीवानी तेरे इश्क में। आजा आजा। अभी तक बुला रही हो? तुम्हें देखकर पता नहीं दिल में क्या क्या होता है। ऑटोग्राफ लेने के लिए ना पेन है ना पेपर है। एक काम करो, मेरे सिर पर उंगली से साइन कर दो। एक सेल्फी लेकर फेसबुक पे डालूंगा, खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। चलो। सानिया, तुमने मेरी सारी खुमारी उतार दी। हफ्ते में एक दिन आकर जाओगी तो ब्याज कम होगा, मेरा टेंशन भी कम होगा। ओके? अंदर कोई सामान है क्या? सामान नहीं है, तावीज है। कब रखा ये पता नहीं, बट नॉट सेफ। वी हैव टू रिमूव इमीडिएटली। अबे देख क्या रहा है? आजा, आजा। क्यों बे, लड़कियों को ब्याज पर पैसे देकर पैसे के बदले उनकी इज्जत मांगेगा तू? ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसे मार दे। वो तेरे ऑपरेशन की जगह पैर में नहीं है, बल्कि बीच में है।
सीनियर, जंगल में रहने वाले शेरों की तरह हम तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन हम अक्लमंद नहीं हैं। किसने कहा? सब कहते हैं। सिंघम पार्ट 1, सिंघम पार्ट 2 डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बनाई होगी, लेकिन सिंघम 3 वो हम तीनों बना के रिलीज करेंगे। ढिचकिया। सीनियर अरे बोलना। लाला से एक्स्ट्रा पैसे मांगो तो देता है 1 रुपए का सिक्का। उस 1 रुपए के सिक्के को उछालने के लिए हम क्या शिवाजी फिल्म के रजनीकांत हैं? सीनियर, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? लाला की लड़की को फांसने का? बहुत बढ़िया, मैंने फिल्मों में देखा है। उसकी लड़की के लिए ही तो मैंने नौकरी की। लाला के घर का सारा काम संभाल के उसका पार्टनर बन सकता हूँ ना? क्यों सीनियर? मेरे पास भी एक प्लान है। कैसा प्लान? आज तक बाइक उठाई, कार उठाई, ऑटो भी उठाई, लेकिन इस बार लाला को ही उठा लेंगे। लाला को ही उठा लेंगे तो हमें पैसे कौन देगा? उसके लड़के को फोन करेंगे तो भागता हुआ पैसे लेकर आएगा वो। तुम सीनियर नहीं, सुपर सीनियर हो। हम लाला को उठाएंगे कैसे? उसके चारों ओर तो मुस्टंडे गुंडे रहते हैं, फिर कैसे? उसका एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? कल सूर्य ग्रहण है। ग्रहण से आंखें चुंधियाने के डर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस मौके का फायदा उठाकर अंदर जाएंगे, लाला को उठा देंगे। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के फल मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रेत आत्माओं के लिए भी फायदेमंद रहते हैं। मेरे दादा ने मुझे बताया था, जब आत्माओं को फायदा होता है तो हमारा फायदा क्यों नहीं होगा? हम लोग तो मनुष्य हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चाहे कितने भी शक्तियां आपस में मिल जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। पाप करने वाले के लिए यमराज मैं ही हूँ। उठा लो उसे। लाला, फोन उठाओ, उठाओ, उठाओ नहीं तो मर जाओगे। फोन उठाओ। हेलो लाला, रंगा पुजारी बोल रहा हूँ। बोलो पुजारी जी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। तब तो तुम्हारी जान खतरे में है। ये तुम क्या कह रहे हो? आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए यह ग्रह राशि बदलने का समय है। मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति से कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी क्रिया नष्ट हो रही है, तुम मरने वाले हो। तुम पूजा रूम में जाके ज्योति जला के छुप जाओ।
उद्योगपति गोत्रा ठाकुर लाला के बेटे जगन की कुछ असामाजिक तत्व मर्मम हत्या करके मौकाए वारदात से गायब हो गए हैं। पुलिस तीव्रता से उनकी तलाश कर रही है। हत्यारे कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। ये हत्या किन कारणों से हुई है उसके लिए पुलिस जगन के फोन की जांच कर रही है। हत्या का हथियार बरामद नहीं हुआ है। क्यों रे? हम लाला को उठाने वाले थे, किसी ने उनके बेटे को ही उठा लिया। इसे क्या हुआ था? कोई ऐसे डांस करते हुए मरता है क्या? छी, उसका मुंह देखा? उसका थोबड़ा साफ बता रहा है किसी आत्मा ने पटक पटक के मारा है। मरकर भी मुस्कुरा रहा है। अरे यार, लाला चाहे कैसा भी आदमी है, उसका बेटा मर गया है ना, जाके उसे सांत्वना देकर उसे मिलकर आते हैं। यार चुप करना। अगर हम मिलने के लिए अंदर गए तो पुलिस हम पर शक करेगी और हमें अंदर डाल देगी। अरे बाप रे, वो इधर ही देख रही है। जया ने उसके लिए कैमरामैन राहुल के साथ दीपिका। हटो 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 हटो। झूम अंतर खाली भाग जा। 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 पापा। क्या हुआ बेटी? ये सब कैसे हुआ? पापा। बताओ बेटी, ये सब कैसे हुआ? नहीं जानती, भैया के चीखने की आवाज आई, देखा तो वो मर चुके थे पापा। जगन, जगन, अरे कैसे हुआ? ये किसने किया, कुछ पता चला? तुम्हारे बेटे की हत्या किसी ने लूटपाट के कारण नहीं की है। तुम्हारे घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हमने सबकी जांच कर ली है। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तो उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। उन दोनों ने ही मेरे बेटे की जान ली है। बताओ किसने? प्रेत ने। भूत ने? की रक्षा कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ?